हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक लेडीज सॉक्स का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये 5 और 6 नंबर पैर के लिए बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आई है। ये अंगूठे वाली सॉक्स है। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने कैसे बनाया है मैं अभी आपको बना करके दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सॉक्स वाली ऊन है। ये ज़्यादा मोटी ऊन नहीं होती। तो इसको मैंने 10 नंबर सिलाई के ऊपर बनाया है। सो फ्रेंड्स, अब इसके लिए मैंने 49 फंदे डाल रखे हैं और फंदे डालने के लिए मैंने ट्रिपल धागा लिया है। हम इस तरह धागे को ट्रिपल कर लेंगे ऐसे, और फिर हम यहाँ एक नॉट बना देंगे। और फिर हम ये जो ट्रिपल धागा है इसको हम इस हाथ में लेने वाले हैं, राइट हैंड में, और ये जो सिंगल है इसको हम इस हैंड में लेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसके फंदे डाल रखे हैं। ये देखिए, इस तरह हम इसमें 49 फंदे डालेंगे सिलाई के ऊपर। ये देखिए, सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 49 फंदे लगा लिए हैं। अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। हम पहले फंदे को भी बुनाई कर रहे हैं क्योंकि ये पहली सिलाई है। हमने फर्स्ट रो बना ली है। अब हम सेकंड रो भी उल्टी साइड बनाएंगे। ऐसे हम एक ही साइड सारी रो बनाते जाएंगे। तो इसमें हमने धारियां डालनी हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह हमने 1 2 3 4 और 5 हमने 5 लाइनें बनानी हैं। तो मैं 5 लाइन बनाने के बाद आपको फिर आगे बताऊंगी कि आगे हमने कैसे बनाया है। सो फ्रेंड्स, मैंने 5 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 लाइन बनाने के बाद हम ये फूल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह हम 9 फूल बनाएंगे। तो हम पहला फूल बनाने के लिए अब हमें दूसरे कलर का धागा लगाना है। तो आपके पास जो भी धागा आप लगाना चाहते हैं, जिस भी कलर का, आप इसमें लगाएंगे। और हमारे पास ये 49 फंदे हैं तो उसका हम हाफ करेंगे। 24 फंदे हम ये एक साइड रखेंगे और 24 फंदे हम एक साइड रखेंगे, और जो सेंटर का एक फंदा है उसके ऊपर हम फूल बनाएंगे। तो पहले हम धागा दूसरे कलर का लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह पहला फंदा हमने दूसरे कलर के धागे से बनाया है, जो भी कलर आप लगा रहे हैं। और एक फंदा हम बिना बुनाई के उठाएंगे और एक फंदा हम बुनाई करेंगे।
ऐसे एक फंदा बिना बुनाई किए और एक फंदा बुनाई किया, एक फंदा बिना बुनाई किए उठाया और एक फंदा हमने बुनाई कर लिया। इस तरह हमने 24 फंदे बुनाई करने हैं। एक फंदा देखिए बिना बुनाई किए उठा लिया और एक फंदा हमने बुनाई किया है। 2 4 6 8 10 12 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24 फंदे हमने बुनाई कर लिए हैं, जिसमें एक फंदा दूसरे कलर का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे 12 डिजाइन बनेंगे। इस साइड 12 फंदे आएंगे दूसरे कलर में। अब हम ये 24 फंदे के बाद जो हमारा ये 25वां फंदा है, 24 फंदे हमारे इस साइड हैं। तो ये जो सेंटर का फंदा है इसके ऊपर अब हम फूल बनाने वाले हैं। तो देखिए हम फूल कैसे बनाएंगे। एक फंदा हमने बुनाई किया, अब इसको हम धागे को छोड़ देंगे और जो हमने बुनाई किया इसको हम इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे और इसको हम फिर से बुनाई करेंगे। और फिर से हमने धागे को उठाया पहले उसी फंदे को और उसको हमने बुनाई किया। अब इसको हमने छोड़ दिया और ये देखिए इसको हमने फिर से दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया है और इसको हमने फिर से बुनाई किया है। अब फिर से हम उसी फंदे को उठाएंगे ऐसे ऐसे और इसको बुनाई किया इस तरह और इसको फिर से हम छोड़ रहे हैं और इसको हमने दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया और दोबारा से हम उसको फिर से बुनाई कर रहे हैं। अब फिर से नीचे वाले फंदे को हमने उसी फंदे को फिर से उठा लिया है और एक फंदा फिर बुनाई कर रहे हैं। अब हम इसको फिर से छोड़ रहे हैं फंदे को और जो हमने बुनाई किया उसको दूसरी सिलाई पर लेने के बाद उसको फिर से बुनाई कर लिए। ऐसे हमारे 4 फंदे बन गए हैं। हम फिर से नीचे वाले फंदे को उसी फंदे को उठा रहे हैं, एक फंदा हमने फिर बुनाई किया, ये देखिए, और धागे को छोड़ दिया फंदे को और ये फंदा जो हमने बनाया इसको हमने फिर दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया है और इसको हम फिर से बुनाई कर रहे हैं। अब फिर से हमने उसी फंदे को उठाना है, फिर हमने एक फंदा बुनाई किया, अब फंदे को हमने छोड़ दिया और ये हमने जो बुनाई किया उसको फिर से सिलाई पर लेने के बाद दोबारा हमने इसको बुनाई कर लिया। हमने कितना 2 4 और 6 फंदे हुए हैं। अब हम एक बार फिर से इसको उठा रहे हैं, एक फंदा और बनाएंगे ऐसे और इसको हमने छोड़ दिया। अब जो हमने फंदा बुनाई किया उसको हमने दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया ऐसे और उसको हम दोबारा से बुनाई कर रहे हैं ऐसे। तो 2 4 6 और ये 7 हमारे पास 7 फंदे हो गए। अब जब भी हम ये फूल बनाएंगे उसके बाद जो हमारा पहला फंदा होगा वो उसी कलर का होगा जिसका हम बेस बना रहे हैं। तो पहला फंदा हमने ये इस कलर में ले लिया है। अब अगला फंदा हम क्रीम कलर से बना रहे हैं। अब फिर से हम एक फंदा बिना बुनाई के उठा रहे हैं और दूसरा फंदा हम दूसरे कलर से बना रहे हैं ऐसे ऐसे और इसको बुनाई किया, एक फंदा बिना बुनाई के उठा लिया, एक फंदा बुनाई किया, एक फंदा बिना बुनाई किए। इस तरह हम ये पूरी सिलाई रिपीट करेंगे। ये देखिए
एक फंदा हम बिना बुनाई किए उठा रहे हैं और दूसरा फंदा हम बुनाई कर रहे हैं। और लास्ट वाला फंदा जो है वो जैसे हमारा ये फर्स्ट वाला फंदा क्रीम कलर का था, इसी तरह हमारा लास्ट वाला फंदा भी क्रीम कलर का ही आएगा। ये देखिए हमारी फर्स्ट रॉ बन गई है। अब उल्टी तरफ से हम जो क्रीम कलर के हैं वो क्रीम कलर के ही बनाएंगे। ये देख लो, इसको हमने बिना बुनाई किए उठाया और ये जो दूसरा कलर है पर्ल कलर का, इसको हमने ऐसे उठा लिया बिना बुनाई किए। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, इसको हमने बुनाई किया, धागा आगे, फिर से हमने इसको उठा लिया, धागा पीछे, इसको हमने बुनाई किया है, धागा आगे, बिना बुनाई किए उठाया। इस पूरी सिलाई को हम इसी तरह ही रिपीट करेंगे। जो क्रीम कलर का फंदा है हम उसको बुनाई करेंगे और जो दूसरा कलर का है इसको हम बुनाई नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आगे जो हमारा फूल है इसको भी हम इस तरह ही बुनाई करेंगे। धागा पीछे करने के बाद इस तरह हम इसको बुनाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये 7 फंदे हैं। उसके आगे हमारा दूसरे कलर का धागा है, बेस कलर का, तो इसको हमने ऐसे ही उठाया है और ये पूरी जो सिलाई है इसको हम इस तरह ही रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए, हमारी जो सेकंड रॉ है वो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रॉ बना रहे हैं। तो थर्ड रॉ में हम जो हमारा बेस कलर का धागा है, अब हम इसी कलर से इसको बुनाई करेंगे। पूरी जो रॉ है उसको हम ऐसे सीधा सीधा बुनाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह। अब हमने ये 2 सिलाइयाँ बनेंगी हमारी, एक सिलाई उल्टी एक सीधी। हमारा फूल भी इसी धागे से बनेगा। ये देखिए, सो हमारी जो ये उल्टी रॉ है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सो फ्रेंड्स, हमने बेस कलर से 2 लाइनें बना ली हैं और एक जो फ्लावर है ये 4 लाइनों में कंप्लीट होता है। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद एक डिजाइन कंप्लीट होता है। अब हम अगला डिजाइन बनाने जा रहे हैं, दूसरा फूल। तो पहले हमने पहला फंदा एक बनाया था, क्रीम कलर से हमने एक फंदा बनाया था। अब हम 2 फंदे बनाएंगे क्रीम कलर से। एक बार हमने एक फंदा बनाया था, अब हम दूसरे फूल जो बना रहे हैं तो हम पहले 2 फंदे हम क्रीम कलर से बना रहे हैं। अब हम वैसे ही जैसे हमने यहाँ एक फंदा बिना बुनाई किए उठाया था और एक बुनाई किया था, इस तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए, इस तरह हम दूसरा फूल जो बनाने जा रहे हैं उसकी लाइन भी हम इसी तरह बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम फिर से फूल बनाने जा रहे हैं। तो ये जो हमने पहले फूल बनाया था इसमें हमने 7 फंदे बनाए थे, तो 3 फंदे हम इस तरफ छोड़ देंगे और 3 फंदे इस तरफ छोड़ देंगे और जो सेंटर का फंदा होगा उसके ऊपर हम आगे
फिर से एक फूल बनाने वाले हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ से अभी देख लो, हमने यहाँ से 2 फंदे लिए हैं, तो ये अपने आप ही यहाँ आकर के सेंटर में ये क्रीम कलर का फंदा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो अब हम उसी तरह जैसे हमने पहले फूल बनाया था उस तरह हम फूल बनाने जा रहे हैं। तो हमने इस फंदे से एक फंदा बना लिया है, अब इसको हम छोड़ दे रहे हैं ऐसे। अब हम इसको इस दूसरी सिलाई के ऊपर ले लेंगे और इस फंदे को हम फिर से बुनाई करेंगे ऐसे। अब फिर से हम बेस कलर का जो फंदा है सेंटर का, उसको हम फिर से उठा रहे हैं जिससे हमने एक फंदा बनाया था। अब हम ये देखिए, एक फंदा हमने फिर से बनाया, फंदे को छोड़ दिया। अब इसको फंदे को हमने दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया और अब हम इसको फिर से बुनाई कर रहे हैं। अब हम फिर से इसी फंदे को फिर से उठाएंगे ऐसे। हमने फंदा बनाया, इसको छोड़ दिया और ये फंदा हमने फिर से दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया। अब हमने इसको फिर से बुनाई किया। ये देखिए, इसी तरह हम रिपीट करेंगे 7 बार। 3 बार हमारे 3 फंदे बन चुके हैं, ये हम चौथी बार बना रहे हैं। तो हमने फिर से इसमें से एक फंदा बनाया ऐसे। हमने फंदे को छोड़ दिया, फंदे को दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया है और हम फिर से इसको बुनाई कर रहे हैं। अब हम फिर से फंदे को उठाएंगे इस तरह, फिर से हम एक फंदा बुनाई कर रहे हैं ऐसे और इसको हमने छोड़ दिया। अब हम इसको भी दूसरी सिलाई पर लेने के बाद फिर से बुनाई कर रहे हैं। 2 4 और 1 5। एक बार फिर से हमने फंदे को उठाया है, फिर इसको बुनाई किया, फिर फंदा छोड़ दिया और इसको दूसरी सिलाई पर लेने के बाद फिर से बुनाई कर लिया। 2 4 6। अब ये 7वां फंदा बना रहे हम। हमने फिर से उस फंदे को ऐसे उठाया और इसको हमने फिर से बुनाई किया है ऐसे। और ये दूसरी सिलाई पर लेने के बाद फिर से हमने ये फंदा बुनाई किया। 2 4 6 और 7। ये हमारे 7 फंदे बन चुके हैं। अब जितनी बार भी आप फूल बनाएंगे तो फूल बनाने के बाद हम पहला फंदा बेस कलर का ही उठाएंगे और उसके बाद हम अगला फंदा क्रीम कलर से बुनाई कर रहे हैं। फिर से फंदा उठा रहे हैं, फिर एक फंदा बुनाई किया, फिर से फंदा उठाया, एक फंदा बुनाई किया। इस तरह ये सारी जो रॉ है ये ऐसे ही हम रिपीट करेंगे। और लास्ट में फिर से हमारे जैसे हमारे इस साइड हमारे 2 फंदे आए थे, ऐसे ही इस साइड भी हमारे 2 फंदे क्रीम कलर के आ जाएंगे। ये देखिए, हमारे क्रीम कलर के 2 फंदे लास्ट में बन गए हैं। ये हमारा दूसरा फूल भी बन रहा है। अब हम उल्टी सिलाई में हम जो हमारा क्रीम कलर का फंदा है वो हम क्रीम कलर में ही बनाएंगे और जो हमारा बेस कलर का है वो हम इसको ऐसे ही उठा लेंगे, इसको हम बुनाई नहीं करेंगे। और इसको हम धागा आगे किया, फंदे को बनाया, धागा पीछे किया, फंदा उठाया बिना बुनाई किए ऐसे, धागा पीछे बिना बुनाई किए फंदा उठाया, धागा आगे, फिर से फंदा बुनाई करने के बाद इसी तरह हम ये पूरी रॉ जो है कंप्लीट करेंगे। धागा आगे करेंगे और धागा पीछे करके बिना बुनाई किए उठाया, इसको बुनाई किया, धागा पीछे, फिर हम फंदा उठा रहे हैं। अब हमारा जो ये हमने फूल बनाया है इसको भी हम इस तरह ही बुनाई करेंगे। ये देखिए, धागा पीछे किया, फंदे को उठाया और फिर बुनाई किया। इस तरह हम ये पूरी रॉ कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स,
हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम बेस कलर से 2 रो बनाएंगे। ये पहली रो है। अब हम इसको इस तरह ही सीधा सीधा बनाते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आगे जो हम फ्लावर बना रहे हैं वो भी हम इस कलर से उसी तरह बनाएंगे जैसे हम ये पूरी रो बना रहे हैं। ये देखिए, ये हम पूरी रो बना रहे हैं। उसके बाद फिर हम उल्टी रो भी बनाएंगे। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं तो इसको भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे, क्योंकि हम पूरी सॉक्स में लाइनें डालने वाले हैं। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा फूल भी बन गया है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हम तीसरा फूल बनाएंगे। तो इसके लिए अब हम, जैसे पहले हमने क्रीम कलर से एक फंदा बनाया था, अब फिर हमने दूसरा फूल बनाया था तो हमने 2 फंदे बनाए थे। अब हम फिर से एक फंदा बनाएंगे। तो क्रीम कलर से मैं एक फंदा बना रही हूँ पहले, फिर इस फंदे को बिना बुनाई किए उठा रही हूँ ऐसे, फिर एक फंदा बुनाई किया, फिर बिना बुनाई किए उठाया, फिर एक फंदा बुनाई किया, फिर बिना बुनाई किए। इस तरह हम ये आगे बनाते जाएंगे। ये देखिए, अब ये बिना बुनाई किए उठाया, सॉरी, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम तीसरा फूल बनाने जा रहे हैं। अब हम 3 फंदे हमने इस तरफ बना लिए हैं। अब ये जो सेंटर वाला फंदा है इसके ऊपर हम फिर से एक फूल बनाएंगे। अब हमने इसको क्रीम कलर से ऐसे बुनाई कर लिया, ऐसे। अब इसको हमने छोड़ दिया। अब इस फंदे को हमने फिर से दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया। जिस तरह हमने पहले 2 फूल बनाए हैं उसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। अब हमने फिर से उठाया, अब इसको फिर से बुनाई कर लिया, फंदे को छोड़ दिया, दूसरी सिलाई पर फंदे को फिर से लेकर के फिर को इसको दोबारा से हमने बुनाई कर लिया ऐसे। ये देखिए, हमने फिर से इसको उठाया, फिर बुनाई किया। अब दूसरी सिलाई पर फंदे को लेने के बाद हम उसको दूसरी बार बुनाई कर देते हैं। ये देखिए, हमने फिर से फंदा उठाया, इसको हमने बुनाई कर लिया, फंदे को छोड़ दिया और एक दूसरी सिलाई पर लेने के बाद इसको फिर से हमने बुनाई कर लिया ऐसे। फिर से फंदा हमने उठाया, एक फंदा बुनाई किया, फंदे को छोड़ दिया और उसको दूसरी सिलाई पर लेने के बाद उसको हम दोबारा बुनाई कर रहे हैं इस तरह। अब फिर से उसी फंदे को उठाएंगे। अगर फंदे यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं तो आप ऐसे उंगली रख सकते हैं, ऐसे ऐसे छोड़ दिया फंदे को और फिर से हमने एक फंदा बुनाई किया दूसरी सिलाई पर लेने के बाद और फिर उसको फिर से बुनाई कर लिया। 2 4 6। अब एक फंदा और बनाएंगे, हम 7 फंदे बनाने वाले हैं। तो ऐसे फंदा बनाया और इस फंदे को हमने छोड़ दिया। अब इस फंदे को हमने फिर से सिलाई के ऊपर लेने के बाद उसको हम फिर से बुनाई करते हैं ऐसे।
अब हमारे पास 7 फंदे हो चुके हैं, 2 4 6 और ये 7। और ये फंदा फूल बनाने के बाद अगला जो फंदा है वो हम बेसिक कलर का जो होगा उसी को उठाएंगे, उसको बुनाई नहीं करेंगे। अगला फंदा फिर से बुनाई किया, फंदा उठाया, फिर बुनाई किया, फंदा उठाया, फिर बुनाई किया। इस तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमारी सीधी रॉ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो अब हम इसको फिर पहले की तरह बुनाई करेंगे। फंदे को हमने ऐसे पहला फंदा बिना बुनाई किए उठाया, इसको बिना बुनाई किए उठाया, दूसरा भी बेसिक कलर का, और जो हमने फंदा क्रीम कलर का बुनाई किया उसको हमने बुनाई कर लिया। धागा पीछे किया, फंदे को उठाया, फिर धागा आगे करके फंदे को बुनाई कर लिया, फिर धागा पीछे, फंदा उठाया, फिर फंदा बुनाई किया। इस तरह हम ये पूरी रॉ कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम ये फूल भी इस तरह ही बुनाई करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारी सेकंड रॉ भी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो बेसिक कलर है उसके साथ ही हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम पूरा ऐसे सीधा सीधा बनाते जाएंगे। अब हमारा जो फूल है उसको भी हम इस तरह ही सीधा सीधा बनाते जाएंगे। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, हमारी सीधी साइड से हमारी रॉ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उल्टी साइड से बना रहे हैं, तो इसको भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। इस तरह हम ये पूरी रॉ बनाएंगे ऐसे। सो फ्रेंड्स, हमारे 3 फूल बन चुके हैं, 1 2 3। और अब हम ऐसे ही 9 फूल बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 फूल बना लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी आगे हमने कैसे अंगूठा और ये पंजा बनाया है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये 9 फूल कंप्लीट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने 9 फूल बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फूल मेरे बन चुके हैं। और उसके आगे मैंने 4 सरी और बनाई है। 1 2 3 4 सरी, यानी कि 8 सिलाई मैंने और बनाई है, जिसमें 4 सरी बनकर आई है। और अब मेरे पास जो फंदे हैं वो 103 फंदे हो चुके हैं टोटल। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। तो अब एक साइड, इस साइड में 52 फंदे हैं और इस साइड में 51 फंदे हैं। तो अब मैं एक तरफ के जो फंदे हैं इनको दूसरे सुई की हेल्प से मैं एक धागे के ऊपर ले लूँगी और फिर एक साइड के जो हैं इनको मैं आपको बना करके दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं इनको सुई के ऊपर ले लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस साइड के जो फंदे हैं वो मैंने ये देखिए धागे के ऊपर ले लिए हैं और इस साइड में आपको अब बना करके दिखाने वाली हूँ। तो हमारी जो 4 सरी हो गई है, 1 2 3 4। अब 4 सरी के बाद हम एक फंदा यहाँ कम करेंगे। तो इस तरह उतारेंगे हम एक फंदा हील की साइड से। इस साइड से हमारी ये हील की साइड है, तो इस साइड से हम एक फंदा कम करेंगे।
और अब हम सीधा सीधा बनाते जाएंगे। इसके ऊपर हम 3 सरी और बनाएंगे। 6 सिलाई बनाने के बाद इसमें हमारी 3 सरी बनेंगी, तो फिर एक फंदा हम एक और फिर से कम करेंगे। तो पहले मैं 3 सरी बना लेती हूँ। अब हमारा एक फंदा कम हो चुका है। इस साइड में 51 फंदे थे, तो अब हमारे पास 50 फंदे रह गए हैं। अब हम सीधी उल्टी साइड आ गए हैं, सीधी सिलाई बना ली हमने। तो अब हम इसमें सीधा सीधा बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह। इस साइड अभी हमने कोई भी फंदा काम नहीं करना है। ये पंजे की साइड। तो फ्रेंड्स मैं 3 सरी बना देती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके ऊपर 3 सरी और बना ली है, तो टोटल हमारी 7 सरी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 सरी होने के बाद हम एक फंदा इस साइड से, हिल वाली साइड से और काम करेंगे। देखिए इस तरह 7 सरी टोटल होने के बाद हम दूसरा फंदा काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम 3 सरी और बनाएंगे, फिर हम एक फंदा और काम करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने इसके ऊपर 3 सरी और बना ली है। अब हमारे पास जो सरी है वो टोटल 10 हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7। जब हमारे पास 7 सरी हुई थी तो हमने एक फंदा कम किया था। फिर अब 3 सरी ऊपर और बनाने के बाद 1 2 3, अब मैं एक फंदा और कम कर रही हूँ, तो हमारे टोटल 3 फंदे कम हो जाएंगे। एक मैंने 4 सरी के बाद कम किया था, एक 7 सरी के बाद कम किया था, और अब एक 10 सरी के बाद कम कर रही हूँ। तो देखिए ये फंदा हमारा कम हो गया। तो इस तरह मैं ये अब पूरी सिलाई बनाऊंगी सीधा सीधा। अब हमें पंजे की तरफ भी फंदे कम करने हैं। सो फ्रेंड्स ये हमने पूरी रो बना ली है। तो इस साइड भी देखिए, पहले हमारी 4 सरी थी, 1 2 3 4। उसके आगे हमने 1 2 3 4 5 6 सरी इस साइड हमारी इसके ऊपर और आई है। तो ये इस साइड हमारी, यहाँ भी हमारी 10 सरी टोटल हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से पंजे का जो है फंदे कम घटाएंगे पंजा बनाने के लिए। तो हम फंदे इस तरफ से कैसे बंद करेंगे, ऐसे हम उल्टी सिलाई में ही फंदे हमारे जो हैं वो कम होंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारे
ये पंजे की तरफ ऐसे हमारे जो 5 फंदे हमने इस तरह बंद किए हैं। अब हम इसके आगे दो सरी और बनाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे पास 13 सरी बन चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 सरी हो गई है। एक फंदा हमने 4 सरी के बाद यहाँ घटाया था, और एक फिर 7 के बाद, फिर एक 10 के बाद, अब एक 13 सरी के बाद हम एक फंदा यहाँ कम करेंगे। तो देखिए ऐसे हमने एक फंदा फिर से कम कर दिया है। अब इसके बाद मैं 2 सरी बनाऊंगी और फिर इसको हम बंद कर देंगे। फिर हमारा एक साइड का जो पंजा है वो बन जाएगा। अब इसके बाद मैं 2 सरी बनाऊंगी और हमारे पास टोटल 15 सरी हो जाएगी। तो 15 सरी बनाने के बाद हम इसको फिर बंद कर देंगे। तो मैं 2 सरी बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो हिल की साइड से हमारी जो फंदे हमने कम किए हैं, इस साइड से जो घटाए हैं, तो हमारी ऐसी शेप आती है और ये पंजे की साइड से हमारी शेप बन रही है। तो मैं 2 सरी बनाने के बाद फिर आपको फिर से बताऊंगी कैसे हमने इसको ऊपर से बंद किया है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास 15 सरी बनकर के तैयार हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 सरी बन चुकी है। और हमारा जो पंजा है वो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और अब हम इसको क्लोज करने वाले हैं। तो अब हम इसको कैसे क्लोज करेंगे, ऐसे हमने 2 फंदे बनाए और एक फंदे को हमने इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। फिर से हमने फंदा बनाया, फिर इसको उतार दिया। इसको ज़्यादा टाइट करके नहीं उतारना है, थोड़ा ढीला ढीला ही इसको उतारना है ऐसे। देखिए तो इस तरह हम ये सारे फंदे उतारने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से क्लोज कर लिया है। अब हम थोड़ा सा लंबा धागा कट करके और फिर इसको ऐसे इधर एक नॉट बना लेंगे ऐसे। और ये धागा मैंने इसलिए कटिंग करा है थोड़ा सा लंबा, ताकि हम जब इसमें ऐसे सिलाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ सिलाई करने के काम आ जाएगा। और अब मैं ये देखिए हमारा जो एक साइड का जो पंजा और ये इधर से हिल ऐसे बनके तैयार हुई है। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड से बनाएंगे। जिस तरह हमने इस तरफ फंदे कम किए थे और यहाँ से पंजे का जो हमने पंजे के फंदे यहाँ से कम किए थे, ऐसे ही हम इस तरफ भी ऐसे ही सेम बुनाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस तरफ से आपको बुनाई करके दिखाती हूँ। तो ये फंदे हमने धागे के ऊपर ले रखे थे, तो अब मैं इनको ऐसी सिलाई के ऊपर ले लूंगी। ऐसे अब हम इनको सिलाई के ऊपर लेने के बाद फिर दूसरी साइड से हम बनाना स्टार्ट करेंगे।
सो अब हम यहाँ से धागा स्टार्ट कर रहे हैं, नया धागा लगेगा ऐसे। और अब हम इसको भी सीधा सीधा बनाते जाएंगे। तो हमारी जो है 4 सरी पहले बन चुकी है। तो अब हम जब यहाँ लास्ट में जाएंगे हिल की साइड, तो वहां से हमें एक फंदा कम करना है। सो फ्रेंड्स 1 2 3 4 सरी हमारी हो चुकी है। अब हमारी 5वां सरी स्टार्ट होगी। तो इससे पहले हम इस साइड से हम इसी तरफ से फंदा पहले ऐसे कम कर लेंगे, ऐसे। तो 4 सरी के बाद हमारा फंदा एक कम हो गया। आप चाहो तो इनमें मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार नहीं गिनना पड़ेगा हमारी कितनी सरी हो गई। तो आप जब भी फंदा कम करते हैं तो आप वहाँ एक मार्क लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमारी 4 सरी बन के तैयार हुई थी। अब हम 3 सरी ऊपर और बनाएंगे, तो फिर फंदा कम करेंगे। तो तब तक मैं आपको 3 सरी और बना के दिखाऊंगी, फिर फंदा कम करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास टोटल 10 सरी हो चुकी है। 1 2 3 4, ये 4 सरी के ऊपर हमने एक फंदा यहाँ कम किया था। फिर 1 2 3 सरी बनाने के बाद एक फंदा हमने और कम किया। तो हमारी टोटल सरी यहाँ 7 तो हुई थी। और फिर अब हमारे पास 3 सरी हमने ऊपर और बना ली है। तो अब 10 सरी हो चुकी है। 1 2 3 और ये 4 सरी के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6। जैसे हमने इस तरफ 6 सरी बनाने के बाद यहाँ से हमने 5 फंदे कम किए थे, इसी तरह हम यहाँ से भी 6 सरी बनाने के बाद नीचे 4 सरी है और ऊपर 6 सरी बनाने के बाद अब हम यहाँ इस साइड से भी 5 फंदे बंद करने वाले हैं। 1 2 3 4 और ये 5। हमने 5 फंदे इस साइड पंजे के हमने यहाँ से बंद कर दिए। अब आगे हम सीधा सीधा बनाते जाएंगे। और इस साइड भी हम, दूसरी साइड भी हमारा जो फंदा है एक कम होगा 10 सरी के ऊपर। सो फ्रेंड्स अब ये 10 सरी के ऊपर हमारा ये हिल वाली साइड का फंदा भी एक कम होना है। यहाँ से ये देखिए हमने इसको इस तरह से इसको ऐसे यहाँ बंद कर दिया, ये देखो। तो अब इसके ऊपर मैंने 3 सरी और बनानी है। जैसे हमने इस साइड बनाई है तो मैं 3 सरी बनाने के बाद फिर यहाँ एक फंदा हम और कम करेंगे। तो मैं 3 सरी बना लेती हूँ पहले। सो फ्रेंड्स हमारी इसमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 सरी इस साइड भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब हम इस साइड से भी एक फंदा कम करेंगे ऐसे। तो अब इसके ऊपर मैं 2 सरी और बनाने वाली हूँ। तो 13 सरी के बाद 2 सरी और बनाएंगे तो हमारी टोटल 15 सरी हो जाएगी। हमारी इस साइड भी 15 सरी है, तो मैं 2 सरी और बना करके फिर ऊपर आपको बताऊंगी, हम इसको क्लोज करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारी 15 सरी बनकर के तैयार हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 सरी के बाद अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए, जैसे हमने दूसरी साइड क्लोज किया था, इसको भी हम उसी तरह क्लोज कर देंगे। इसको ज़्यादा टाइट क्लोज नहीं करना है। इस तरह हमने एक फंदा बनाया और उसके ऊपर से उतार दिया। ये सारी सिलाई हम इस तरह ही क्लोज करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके फंदे जो हैं यहाँ से क्लोज कर दिए हैं। और ये देखिए, अब हमारी जो सॉक्स है इसकी शेप इस तरह आ रही है, ये पंजे की। और इसको हम अब इस तरह सिलाई करेंगे ऐसे। तो एक तरफ हमारा अंगूठे का आ जाएगा और एक तरफ उंगलियों का आ जाएगा। और अब इसको मैं सिलाई करके दिखाऊंगी आपको। और हमारे पास एक साइड 52 फंदे थे और एक साइड 51 फंदे थे। तो फ्रेंड्स, इसमें 9 फंदे कम हुए हैं। तो एक तरफ 43 फंदे बचे हैं और दूसरी तरफ यहाँ 42 और इसमें 43 फंदे बचे हैं। तो अब मैं इसको आपको सिलाई करके दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऐसे एक साइड से और फिर दूसरी साइड से इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई करूंगी और इस साइड का मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई करूंगी। तो ये देखिए, पहले मैं इसमें धागा डाल लिया है और इसको मैं पक्का कर लेती हूँ इधर। ये मैं सीधी साइड से सिलाई करने वाली हूँ। तो सीधी साइड से पहले ऐसे और एक सामने वाली साइड से ऐसे मैं सिलाई करती हूँ। ये देखिए, ऐसे मैं यहाँ इसको पक्का कर लूँगी। ये धागा इस साइड था तो इसलिए मैंने यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं इस धागे को इस साइड लेकर के आ जाऊँगी। तो अब मैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले सिलाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ। फिर हमने इस साइड से भी सिलाई करना है इसको यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे। तो मैं सिलाई करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा सॉक्स कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने इसको सिलाई कर लिया है, दोनों अंगूठा और पंजा, और नीचे से ऐसे। ये हमारा जो सॉक्स है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहन करके दिखाने वाली हूँ।
सो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है। और इसका जो सोल है वो भी कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। और ये 5 और 6 नंबर के लिए एकदम सही फिटिंग है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये बहुत ही आसान है बनाने और ये आप इसको बिगिनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप जिस तरह मैंने बताया है इस तरह अगर फंदे लगाएंगे और ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग बन करके आएगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।